मेरी भैंस की आँख लगी थी ऐसे में से फिर से। तो क्वेश्चन ज़्यादातर क्या होता है लोगों का, ज़्यादातर यही होता है कि मैसेज जो मेरे पास आते हैं, डीएम करते हैं कि सर बाकी तो स्ट्रेंथ वगैरह तो ठीक है, बीजेजे के लिए स्टेमिना कैसे बढ़ाएं, और क्या नाम एमएमए के लिए स्टेमिना कैसे बढ़ाएं, रेसलिंग के लिए हम क्या करें कि थके ना। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहली चीज़ आपको क्या नहीं करना वो मैं बता देता हूँ। आपको फंक्शनल ट्रेनिंग नहीं करनी है, उससे दूर रहना है आपको। दूसरी चीज़ आपको जो करनी है, बीजेजे ड्रिल्स जितनी आप कर सकते हैं क्लास के बाद, जब भी आपको टाइम लगे बीजेजे ड्रिल्स करें, रेसलिंग ड्रिल्स करें। आप बैंड के साथ ड्रिल्स कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ ड्रिल्स कर सकते हैं, उनसे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। अपने जो राउंड्स हैं, जो रोलिंग के राउंड्स हैं, उनका टाइम बढ़ा दें, उससे स्टेमिना बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि फंक्शनल ट्रेनिंग करने से, उछल कूद करने से आपका स्टेमिना बढ़ेगा, उसके लिए गैस टैंक बढ़ेगा आपका रेसलिंग के लिए, तो आप गलत सोचते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं बोलूँगा ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि स्पेसिफिक स्पोर्ट के लिए सिर्फ उसी के लिए स्टेमिना बढ़े। नहीं, ऐसा नहीं है कि यार देख, जो तुम्हें स्कूल में सिखाया जाता है, जो लोगों को बताया जाता है, कहीं ना कहीं से सीखते ही हैं लोग। जब उनको बताया गया कि ऐसा होगा ऐसा, तो उनको लगता है, इसलिए वो करते हैं ऐसा। तो इतना ही। अब जैसे कि कई लोग होते हैं, कुछ एक आया था मेरे पास कि सपाटे जो मारते हैं उससे क्या रेसलिंग का स्टेमिना बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। तो ऐसे सपाटे से उतनी हेल्प मिलेगी जितनी आपको लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग से मिलेगी। जैसे आप रनिंग करते रहते हो ना, आप इवेंचुअली आप उसमें बेटर होते जाते हो, तो आपका स्ट्रेस बॉडी पे कम पड़ता है। सेम चीज़ सपाटे के साथ है, वो एक रिदम आपका बन जाता है ना, आप करते रहते हो तो फिर वो उतना स्ट्रेस बॉडी पे नहीं पड़ता। जैसे एक बार आपको आदत पड़ गई बर्पीज करने की, तो आप कर लो, आप थकोगे नहीं आसानी से। लेकिन उसके उलट अगर आप 100 बर्पीज कर ले तो आप सोचोगे कि मैं रेसलिंग क्लास में जाऊँगा, थकूंगा नहीं। तो एक बार ट्राई करके आप फंक्शनल ट्रेनिंग के इतने अगेंस्ट क्यों हो? तो मैं फंक्शनल ट्रेनिंग के किसी भी वर्कआउट रूटीन के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। बस ये है कि लोगों को समझने में दिक्कत है। लोग जैसे अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, आप आइए, आपका वर्कआउट प्लान जो भी हो, एक्सरसाइज की अपने घर पे। लेकिन ट्रेनिंग और एक्सरसाइज के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सपोज़ मेरी डेडलिफ्ट है 160 और उसको मुझे लेके जाना है 180, तो मेरा एक गोल है, मैं उसके लिए ट्रेन करूँगा अपने आप को। फंक्शनल ट्रेनिंग में आप किस चीज़ के लिए ट्रेन कर रहे हैं बताओ मुझे। अब बीजेजे प्लेयर हो, एमएमए प्लेयर हो, आपको मैं स्टेबिलिटी बॉल पे ऐसे बैलेंस बनाने को बोलूँ और आपके हाथ में डंबल या प्लेट पकड़ा दूँ, तो यहाँ पे जो कोच है उसको ये लग रहा है कि ये एमएमए एथलीट, एमएमए प्लेयर जो कि डेली प्रैक्टिस करता है अपने स्पोर्ट की, वो इतना नहीं है कि वो एक अनस्टेबल सरफेस पे अपने आप को स्टेबल रख सके। और दूसरी बात कि कभी भी एमएमए केज में या कहीं भी बीजेजे मैच में हम अनस्टेबल सरफेसेस पे कभी फाइट नहीं करते, तो उसका कोई तुक ही नहीं बनता पहली बात तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें जो ज़बरदस्ती कराई जाती है। बस कोर्स कर लिया है तो मेरे को सिखाया गया है, तो मैं भी अपने क्लाइंट्स को वो करा दूँ, सच मान के कि ये बिल्कुल सच है और ये काम करता है। सबसे ज़रूरी है गोल ओरिएंटेड रहना। फंक्शनल ट्रेनिंग का कोई गोल ही नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया आज तक उनका गोल क्या है। मैं खुद करता था, अपने क्लाइंट्स को भी कराता था। वेट लॉस के पर्पज़ से अगर आप देखोगे उसको, तो उसमें डाइट आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वेट ट्रेनिंग के मुकाबले या HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के मुकाबले फंक्शनल ट्रेनिंग का जो भी कंसेप्ट है या सर्किट ट्रेनिंग कहीं भी नहीं ठहरती। दूसरा है डाइट और अच्छा वर्कआउट। वही दोनों चीज़ें हेल्प करते हैं आपको मसल गेन करना हो आपको, या आपको फैट लूज करना हो। उसमें डाइट और वेट लिफ्टिंग या आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी हो। फंक्शनल ट्रेनिंग का रोल क्या है? ना ही तो आप ठीक से अपना स्ट्रेंथ बढ़ा पा रहे हो, ना ही तो आप अपना स्पोर्ट जो है उसकी प्रैक्टिस ठीक से कर पा रहे हो। क्योंकि लोग क्या करते हैं, उसको मिक्स करते हैं दोनों चीज़ों को। सपोज जो एक्सरसाइज मुझे ड्रिल्स मेरे को जो बीजेजे के लिए जो मेरे को जिम में करनी हो, अपने एकेडमी में करनी चाहिए, वो मैं क्या करूँगा, मैं आके सर्किट ट्रेनिंग में यहाँ पे उनको मिक्सअप कर दूँगा। तो उससे क्या होगा, मेरा ना ही तो मेरी जो वेट लिफ्टिंग की जो ट्रेनिंग है, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो हो रही है, और जो प्रैक्टिस है वहाँ पे मैंने अधूरी छोड़ दी है। अगर मैं जिम के एकेडमी में अगर बीजेजे क्लास के बाद में सीधा अगर वो करूँ अपनी ड्रिल्स, तो मेरी स्टेमिना में मेरे को फ़ायदा होगा इंक्रीज़ करने में उसको, क्योंकि मैं स्पेसिफिक ड्रिल्स कर रहा हूँ जो मेरे स्पोर्ट में काम आती है। स्टेबिलिटी बॉल पे बैठ के अपने आप को बैलेंस करना, ये मेरी समझ के बाहर है। हाउस वाइफ के लिए तो सबसे बेस्ट है, अगर होम मेकर है कोई, तो वो घर के काम भी कर ले तो वो काफ़ी होता है उनके लिए। और फिर उसके बाद वो जिम में आके अपना वॉक करे। एक्सरसाइज में बता रहा हूँ, एक्सरसाइज से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सिर्फ एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ होम मेकर से नहीं, हाउस वाइफ से नहीं, इवन मैन जो भी मतलब ऑफिस जाने वाला कोई बंदा, उसको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज से कोई दिक्कत नहीं है, आओ एक्सरसाइज करो जाओ। दिक्कत वहाँ आती है जब वो एक्सरसाइज को ट्रेनिंग समझने लगते हैं। अब एक एमएमए प्लेयर है, बीजेजे प्लेयर, एथलीट है, एथलीट को चाहिए ट्रेनिंग।
उसको एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा उसका कि वो आया वर्कआउट करके चला गया, उससे काम नहीं चलेगा। उसको गोल ओरिएंटेड रहना पड़ेगा। उसको स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो स्ट्रेंथ पे काम करेगा, उसको एक्सप्लोसिवनेस बढ़ानी है तो स्ट्रेंथ से वैसे अपने आप आ जाती है, लेकिन रेसिस्टेंस बैंड लगा के दुनिया भर की एक्सरसाइजेज हैं जो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका जो पूरा जो पोटेंशियल है ना एथलीट का, वो इन चीज़ों में घुस के खराब हो जाता है आधे से ज़्यादा। कोई जेनेटिक वीक होते हैं, कई जो निकल जाते हैं कि हाँ चल ठीक है, वो ये भी झेल लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कितनी फंक्शनल ट्रेनिंग करा दो, कुछ भी करा दो, वो निकल जाते हैं उसमें से, लेकिन ज़्यादातर नहीं कर पाते। इनसे उनका परफॉर्मेंस सीधा सीधा खराब होता है। और क्रॉसफिट अगर आप करते हो तो क्रॉसफिट डू इट फॉर द सेक ऑफ क्रॉसफिट ना। अगर आप क्रॉसफिट गेम्स में पार्टिसिपेट करते हो, आप एक्सरसाइज करना चाहते हो तो अच्छी बात है। ट्रेनिंग के हिसाब से उसका कोई मेरे को नहीं लगता कि उसका कोई फ़ायदा है, क्योंकि डेली आप आते हो, आपका वर्कआउट आपको चेंज मिलता है, आपको लगता है कि उससे स्टेमिना बढ़ेगा। वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बीजेजे ड्रिल्स अगर करेंगे उससे आपका बीजेजे का स्टेमिना बढ़ेगा, रेसलिंग ड्रिल्स करेंगे उससे आपका रेसलिंग का स्टेमिना बढ़ेगा। तो यहाँ पे फंक्शनल ट्रेनिंग का कंसेप्ट बिल्कुल ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। पहली बात तो बस वो भेड़ चाल है, देखा किसी गोरे ने बता दिया ये करो तो ठीक है, सब चालू हो गए। यहाँ पे एक्सपीरियंस और कितने सालों से जो चीज़ें लोगों के काम आ रही हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं है लोगों का। नई चीज़ें हर किसी को चाहिए, हर किसी को चाहिए मैजिक पिल। उनको लगता है ये सब करेंगे तो इससे उनको फ़ायदा होगा, हालांकि जो होता नहीं है। और कुछ जो इन चीज़ों में आगे निकल भी जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो उनका एक तो जेनेटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और दूसरा वो अपने स्पोर्ट में भी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, इस वजह से निकल जाते हैं। इसमें फंक्शनल ट्रेनिंग का कोई रोल नहीं होता।